अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ सआदत हसन मंटो का एक और अफ़साना जिसका नाम है नंगी आवाज़ें, इसका एनालिसिस आप लोगों के सामने पेश करूँगा। तो इस अफ़साने का जो बुनियादी मौज़ू है वो मुआशरती ज़िंदगी है, यानी मुआशरे के अंदर जो बेहिसी के लोग ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं वो मंटो ने हमारे सामने पेश किया है। और बुनियादी तौर पर इसके जो है 3 किरदार हैं। एक बूलो है, दूसरा गामा है, बूलो का भाई, और तीसरा खिलन है। ठीक है? तो इस अफ़साने का जो मरकज़ी किरदार है वो बूलो है। वो इस यानी इनका एक क्वार्टर था, वहाँ पर और भी लोग रह रहे थे, और इसका भाई जो था गामा, वो नशे के आदी था। तो वो नशा तो खूब करता था, लेकिन इनकी घर की हालत ये थी कि गर्मियों में इतनी शदीद गर्मी होती कि क्वार्टर जो था वो दोज़ख से कभी यानी कम ना होता, इतनी ज़्यादा गर्मी क्वार्टर में होती। तो एक दिन खिलन ने इसी तरह किया कि वो ऊपर चढ़ गया और पर्दे का बंदोबस्त कुछ इस तरह किया कि उन्होंने अपने लिए एक ठाठ बांधा। तो और क्वार्टर के लोगों ने इनकी देखा देखती को देखते हुए उन लोगों ने भी बस इसी तरह ठाठ बांधे, और फिर सारे लोग जो है वो ऊपर सोते थे छत के ऊपर। तो जो है ना, बूलू जब यानी इन माहौल को देख रहा था, तो इससे पहले बूलू को जब लोग कहते थे कि आप शादी कर ले शादी करें, तो वो शादी के साथ इनकारी था। लेकिन जब ये माहौल बन गया कि ठाट के ज़रिए, तो बूलू को जो है ना ये समझने लगा कि हर तरफ से इसको आवाज़ें आ रही थी, यानी एक बेनंगी सी थी ना। तो इनको भी इसके दिल के अंदर ये शौक़ पैदा हुआ कि मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी बाई से गामा से कहा कि आप मेरे लिए शादी करा लें, बस कुछ ना कुछ कर लें लेकिन मेरे लिए शादी करा लें। लेकिन बूलू एक दिल में एहसास रखने वाला शख्स था। वो अपनी बाई को भी कहता था कि आप नशा वगैरह करते हैं, इस पैसों के ज़रिए आपने भाभी की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, इन पैसों को बचा ले और अपनी बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छा घर ढूंढे, कोई अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे। आप जो कमाते हो नशे के ऊपर लौटाते हो। तो बहरहाल गामा को इसके ऊपर कोई बात असर नहीं करता था। तो बूलू की जब शादी हो गई, इनकी शादी करा ली आयशा से, तो बूलू यानी उन्होंने एक दो रात तो नीचे क्वार्टर में गुजारे, लेकिन गर्मी शदीद थी। तो फिर इनके लिए भी भाभी ने और लोगों की तरह यानी ऊपर ठाट का बंदोबस्त किया। लेकिन गामा के अंदर यानी बूलू के अंदर एक एहसास था, यानी जब वो अपनी बीवी के साथ वहाँ पर बैठ गई तो खुसर पुसर की उस तरह की आवाज़ें आ रही थी। तो उन्होंने अपनी बीवी को मेके के घर यानी ससुराल के घर भेज दिया। तो गामा ने कहा कि आपको आयशा से इश्क वगैरह नहीं है या कोई और मसला चल रहा है। तो बूलू तो बाहर निकल गई घर से, उन्होंने भाई को कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन गामा की बीवी ने अपने शौहर से कहा कि मैंने किसी सहेली से सुना है कि इनको अपनी बीवी के अंदर जो है ना दिलचस्पी नहीं है। तो असल में बात ये नहीं थी, असल में बात उनकी ये थी कि इनको वो माहौल पसंद नहीं था। तो जब उन्होंने ये बातें सुनी बूलू ने, तो वो गुस्से में आकर वो ऊपर चढ़ गई, और उन्होंने जितनी भी टाटे लोगों ने क्वार्टरों के ऊपर बांधी थी इनको उखाड़ना शुरू कर दिया। तो बाकी लोग भी ऊपर चले गए और इनको कहा कि आप इस तरह न करें, इस तरह न करें। लेकिन किलन ने एक बांस उठाया और इनकी सर के ऊपर मारा। जब इनके सर के ऊपर मारा तो इनकी जो ज़हनी तवाज़ुन जो थी वो चली गई बूलू का। तो फिर वो जब होश में आया अस्पताल वगैरह लेकर गए, लेकिन इनकी ज़हनी तवाज़ुन जो है वो खो चुका था। फिर वो बाज़ारों में घूमता था और जहाँ पर ठाट को देखता था अलिप नंगा की आवाज़ लगाकर इस ठाट को फाड़ कर इसको फेंक देता। तो फिर बूलू की ये ज़िंदगी बन गई। तो मुसन्निफ़ ने ये बयान करने की कोशिश की है कि एक मुआशरे के अंदर जो बेहिसी का ये आलम है कि वो नंगी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है और इनको अपनी ज़िंदगी बेहतर करने का कोई सोच भी नहीं है, वो इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकते थे। और उनको जो अच्छा मशवरा देते हैं यानी बूलू जैसा, वो इनको पागल समझते हैं, इनको मार देते हैं। तो असल में बूलू यानी मुसन्निफ़ ने बूलू को ज़रिए
ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ جب آپ معاشرے کے اندر ایک تبدیلی لے کے آنے چاہتے ہیں تو آپ نے تو یہ ایک شخص سے نہیں ہو سکتا تھا، پورا معاشرہ جب اپنے اصلاح نہ کرے تب تک یہ کام ناممکن ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ اسی طرح بازار یعنی وہ ذہنی توازن بھی کھو چکا تھا، اور اب وہ بازاروں میں الف ننگا کی آوازیں لگا کر گھومتا پھرتا ہے۔ تو مصنف نے اصل میں معاشرے کی جو بے حسی ہے، معاشرے کی جو یعنی اس کے اندر جو ذہنی توازن یہ لوگ کھو گئے ہیں، ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور خصوصی طور پر یہ نشہ جو لوگ کرتے ہیں تو ان کے اندر نہ کوئی غیرت ہوتا ہے اور ان کا نہ کوئی دماغ کام کرتا ہے، یعنی وہ اپنی زندگی کے بہتر فیصلوں کے بارے میں کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتا۔ جس طرح گاما ہے، وہ تو نشے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن ان کو اپنی بہتر مستقبل کے لیے اپنی کپڑے اور اپنے لیے کوئی اچھا گھر ہونے کا بندوبست کے بارے میں وہ سوچ نہیں سکتا تھا۔ تو اسی وجہ سے ان کا بھائی ان کو بہت نصیحت بھی کرتا ہے، لیکن آخر میں ان کا بھائی اسی احساس کے تحت وہ اپنی دماغی توازن کو جاتا ہے۔ تو منٹو نے بنیادی طور پر ہمیں معاشرے کی بے حسی اس افسانے کے ذریعے بیان کی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ تمام لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ پلیز کائنڈلی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بر وقت مل سکے۔ آج کے لیے اتنی کافی، والسلام۔